स्क्वायर के ऊपर चला। हाँ। जब तक ऐसा होगा तब तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। और वो जो आधिकारिक मीडिया होता है, हाँ। जिसके अंदर फिल्टर्स लगे होते हैं, एडिटर बैठा होता है, इसका एक पूंजीपति मालिक होता है, और वो उसकी खबरों को छपने नहीं देता, मतलब है, तो वहां पर सोशल मीडिया का रोल रेडिकल होता है। लेकिन अगर सोशल मीडिया को किसी बाहर के किसी आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो कोई भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। एक हिंदुस्तान का मजबूत आदमी जिसके पास संसाधन है, जमकर रुपया है, वो एक दिन तय करे शाम को कि हम सारे देश में 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे, वो हमारे लिए ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर हमारे समर्थन में काम करेंगे, तो वो अपने पक्ष में एक इंटरनेट के ऊपर एक वर्चुअल किस्म की हवा चला सकता है, लेकिन और वो हवा वहां से चल के सारे न्यूज रूम में उसकी पर चर्चा होती नजर आएगी। इसका दूसरा पहलू है कि ऐसे तमाम प्रयास बहुत जल्दी पकड़ में आ जाते हैं, बहुत जल्दी ही लोग समझ जाते हैं कि ये है क्या। दूसरे जो आपने बात कही ना कि जो ट्विटर पे मौजूद है और जो सोशल मीडिया में है, या हमारे आपके जैसा लोग हैं जो बिल्कुल अंदर नहीं घुसे हुए हैं, बाहर से बैठ के देख रहे हैं, थोड़े हाथ भर दूर हैं, हम गए थे थोड़े दिनों के लिए आ गए। वो सब लोग, उसमें समय बहुत खर्च होता है भाई, मैं इसीलिए उसमें नहीं जाता। उसमें सब लोग समझ जाते हैं कि मामला क्या है। जैसे नरेंद्र मोदी के बारे में सब लोग समझ गए हैं, या अगर अब तो कांग्रेस तो घोषित रूप से कह रही है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। नहीं, वो आईटी सेल है बीजेपी का, ये भी घोषित है, ये कोई प्रचंड रूप से नहीं है। मेरा कहना है कि ऐसा जब भी होगा, ऐसा जब भी होगा, एक जमाने में एक अभियान चलता था, एक खास संगठन के लोग अखबारों में संपादक के नाम पत्र लिखा करते थे, जब ये इंटरनेट और सोशल मीडिया नहीं था, और कोई भी आप घटना होती थी, एक ही तरह के पत्र थोड़े बहुत हेर फेर के साथ में कुछ खास उसके साथ में आया करते थे। जब फिल्मी गानों के लिए जो फरमाइशें की जाती थी, उन फरमाइशों के अगर आप नाम देखें, उसमें भी कुछ संगठन होते थे जो कि नियमित रूप से फरमाइशें भेजा करते थे। उनके पते भी एक से होते थे, नाम भी उनके एक से होते थे। मजनू का ये देखिए, ये एक पुरानी प्रवृत्ति है। ये एक पुरानी झुमरी तलैया है, ये एक पुरानी प्रवृत्ति है जो अब सोशल मीडिया पे भी है, कुछ नया नहीं हो रहा है। वेब 2.0 की जो टेक्नोलॉजी है, उसके कारण एक बहुत बड़े आकार में हम लोगों के सामने आ गई है। राजनीतिक पार्टियां इसका इस्तेमाल करेंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया का जो बुनियादी चरित्र है, जो मुक्त उसका चरित्र है, उसको बदल सकती। उसको नहीं बदल सकते, उसको कोई नहीं बदल सकता। मीडिया का जो उसका मूल चरित्र है वो नहीं बदल। सोशल मीडिया का मूल चरित्र इसलिए बदल सकता है क्योंकि वो सबके लिए उपलब्ध है। उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता, उसमें कोई पूंजी नहीं लगती, आपको आरएनआई की सामने लाइन नहीं लगाना है। उसमें आईडी साहब कह रहे थे कि अभी मैंने हमारी एजेंसी हायर करें। देखिए, हमारे संगठन ने एक पत्रिका निकाली, उस पत्रिका का नाम रजिस्टर्ड कराने के लिए हम लोगों को 6 महीने लग गए, हमारे प्रकाशक को उसका डिक्लेरेशन फाइल करने में 3 महीने लग गए। उसमें सोशल मीडिया में करने की जरूरत नहीं, अभी जाऊं और अभी मैं अपना काम शुरू कर सकता हूं। जैसे आपका नाम अभय कुमार दुबे है, माता पिता ने रखा है, लेकिन कुछ और ले लेते हैं कि गुंडा नंबर 1। देखिए, दूसरी बात यह है कि आत्मा, जब तक लोग रख देते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें समझने की बात है, जब तक वेब 2.0 टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, उससे पहले जो इंटरनेट के ऊपर बहसें चला करती थी, जो डिस्कशन लिस्ट हुआ करती थी, उनमें कुछ एक नेटिकेट चला करता था। एटिकेट होता है, उस तरह नेटिकेट चला करता था। अब यहाँ कोई एटिकेट नहीं, जिसके अंदर यह तक था कि आप कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखेंगे। कैपिटल लेटर्स में लिखने का मतलब होता है कि आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आप गुस्से में हैं। सही बात है। ये तक कहा जाता था कि आप ये टूट गया है ना, आप बेनामी टिप्पणियां नहीं करेंगे। उठने बैठने का जो सलीका है, बोलने लिखने का सलीका है, वो टूट गया है। भाषा बदली है। नेट की जो तहजीब थी, अब ये नेट की तहजीब जो राणा जी कह रही बिल्कुल सही कह रही। और जो एक वजह है, जो दुबे जी बोल रहे थे, राणा जी तो कब का मतलब वो सूट कर रहा था। नहीं, इसलिए नहीं, मैं दुबे जी से पूरी तरह से सहमत हूं। हाँ, बैटल ऑफ बैलेट होगा, बैटल ऑफ कीपैड नहीं होगा। तो वहां नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इतनी सशक्त है, उसको चुनौती देने के लिए आप लोग गए हैं, या संघ की विचारधारा? मैं भी 1 साल से कम इस बात को जानता हूं कि करीब 35-36 इस तरह की पीआर एजेंसियां हैं देश विदेश की, जो कि नरेंद्र मोदी की छवि बनाने में लगी हुई है। ये अपने आप में कोई गलत बात नहीं है। अब ये उसका एक खास तरह का पहलू है कि वो छवि एक व्यक्ति द्वारा बनाई जा रही है, किसी एक पार्टी द्वारा नहीं बनाई जा रही है, जबकि उस पार्टी के अंदर भी उस छवि बनाने की कैंपेन को शक की निगाह से देखा जाता है।
ऐसा बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर ठीक है, वह अरविंद जी को हाँ जरा एक सेकंड आप इनको बोला बैटल ऑफ बैलेट नॉट बैटल ऑफ कीपैड। लेकिन आप पूछ रहे थे कि कांग्रेस किस लिए उतरी। हम कांग्रेस के समर्थक दो चीज का ख्याल रख रहे हैं, और अगर आप कांग्रेस के ट्वीट्स देखोगे, इसलिए मैं अरविंद जी का विरोध कर रहा था। हम नेहरूवियन डिबेट्स चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डिबेट हो इंटरनेट पर और चुनौती हो, हमें भी चुनौती है। नेहरूवियन डिबेट क्या होता है? नेहरूवियन डिबेट मतलब एक स्टैंडर्ड हो, शिक्षम हो, एक स्टैंडर्ड हो, मुझे लगा कि वो नेहरू जी के दौर में एक स्टैंडर्ड हो। और अगर आप फैक्ट्स देखोगे, हमारे फैक्ट्स जो हमें गाइडलाइंस दे जाते हैं, हम ये बात से मैं ये झूठ होगा अगर मैं कहूं कि हम वरिष्ठ नेता के पास नहीं जाते गाइडलाइंस लेने, जाते हैं ना, जाते हैं, उनसे फैक्ट्स लेते। गवर्नमेंट को पीएमओ ट्विटर पर यूपीए का हैंडल है ट्विटर पर, हम उनसे फैक्ट्स लेते। लेकिन हमारे फैक्ट्स कहीं पर भी आप चुनौती लगा दीजिए, हम फैक्ट्स सही कहते हैं, ना कि नरेंद्र मोदी जी की तरह जो उनके फैक्ट्स फेक हो। ठीक है अरविंद जी, दो चीजें, एक तो जो दुबे जी कह रहे हैं और राणा जी कह रही हैं, ये मुझे बहुत अचंभव होता है कि लोग कहते हैं कि ये हिंदुस्तान के यूजर्स ही नहीं है। हिंदुस्तान आज है, किसी ने नहीं कहा। नहीं, वो उन्होंने कहा जो फॉलोअर्स हैं वो हिंदुस्तान से नहीं है, देश के बाहर से हैं। देश के बाहर से भी है। देखिए एक विनय लाल की स्टडी है, बड़े भारी प्रोफेसर हैं इंटरनेट, मैं पढ़िएगा उनका। तो मैंने विनय लाल जी के वो पढ़ा है, और उसमें हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम ये फेसबुक के और ट्विटर के तीसरे या चौथे नंबर के हाईएस्ट यूजर्स हैं दुनिया के अंदर अब हैं। हाँ, ठीक है। और ये बात सही है। ये कहना कि ये देश के बाहर के यूजर्स हैं, 1.5 मिलियन यूजर्स बाहर के भी हैं, बाहर के जरूर हो सकते हैं। है जो आपके हम भी बराक ओबामा जी को फॉलो करते हैं अमेरिका में, तो हम भी तो बाहर से फॉलो करते हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी जी के प्रशंसक अमेरिका में भी होंगे, दुबई में भी होंगे, सिंगापुर में भी इशारा कर रही थी। तो वो कोई मेजोरिटी नहीं नंबर होता, ये सब देश के लोग, मेजोरिटी देसी लोग, बिल्कुल देश के लोग हैं। वी आर उनकी मोदी जी की लैंग्वेज में वी आर लैंड ऑफ माउस चार्मर्स। हमने आईटी रेवोल्यूशन पाया है, हमने आईटी रेवोल्यूशन पूरे दुनिया में क्रिएट किया। तो हम ये क्या कहना चाहते हैं कि इंडियन लोग कंप्यूटर और इंजीनियर में अच्छे नहीं है क्या? तो ये कहना बिल्कुल मुझे सही नहीं लगा। दूसरी बात कंटेंट पे आई। मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत मजे की बात है कि मोदी जी ने एक हफ्ते के अंदर 6 स्पीचें दी हैं, और हर किसी स्पीच के अंदर नया कंटेंट है, नया मटेरियल है। हमारे पास तो कंटेंट रोज मोदी जी या कोई भी जो नेता बोलता है उसमें इतना कंटेंट आता है। मैंने सारे देखिए ऐसा है, काफी कंटेंट है उसके अंदर, और काफी कंटेंट मिलता जुलता है। हाँ, कंटेंट है, बहुत कंटेंट है, आइडियाज हैं, विजन है, गवर्नेंस का रिकॉर्ड है ना। और इसके अंदर राहुल जी ने एक स्पीच दी 6 महीने की तैयारी के बाद, उसमें कोई कंटेंट नहीं आया। एक सवाल का उत्तर पूछा और उत्तर फिजिक्स का था,